नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़ और मैं हूं आभा सोनी। विश्व कैंसर दिवस पर राजस्थान कैंसर सोसाइटी जयपुर और प्रोग्रेसिव फोरम फलौदी के संयुक्त तत्वाधान में आज दोपहर सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरुण माथुर ने सारगर्भित संबोधन में कैंसर होने के कारण, लक्षण और उपचार को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उनका पूर्ण संबोधन ही सुनने योग्य है, जो हमें इस रोग के प्रति जागरूक करता है। हमें लगता है कि गंगाजल न्यूज़ के दर्शकों को ये सुनना चाहिए। संबोधन के संपादित अंश आप अवश्य ही सुने और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं कि आपको कैसा लगा। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता राकेश शर्मा ने किया। डायरेक्टर अशोक पालीवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया और उपस्थित जनों से अपील की कि जब किसी कैंसर रोगी का पता चले तो उसकी सहायता करें। प्रधानाचार्य गिरधारी लाल पालीवाल ने डॉक्टर माथुर व उपस्थित जनों का आभार जताया। हमारी सोसाइटी का उद्देश्य ये है कि हम लोगों को जागरूक करें कि वो लोग डरे नहीं। कैंसर एक घातक बीमारी है, ये आप जानते हैं कि कैंसर एक गंभीर और घातक बीमारी है। और ये भी आप जानते हैं कि जब कैंसर का नाम सुनते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ी कठिन समस्या आ गई है। एक समस्या नहीं, हम तो उसको कहेंगे विपदा आ गई है। और ये विपदा केवल उस व्यक्ति के ऊपर ही नहीं आती जो कि रोगी होता है या पीड़ित होता है। ये ये एक सर्किल बना लेती है उसके आसपास के लोगों को भी, उसके परिवार के लोगों को भी। और अगर कोई कैंसर का रोगी या कोई भी रोगी, तो विशेष तरह से मैं कैंसर की बात करूंगा, हॉस्पिटल में जाएगा तो उसके साथ में दो आदमियों को जाना बहुत जरूरी होता है। एक उसको सहारा देने के लिए और दूसरा जो भी कठिन समस्या है उनको सुनकर के अपने अंदर चुपचाप सहने के लिए कि क्या होगा। यानी ये हर बीमारी में होता है, लेकिन सब जने जानते हैं सभी हमारे कि आज विश्व में लगभग 98% ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज यदि समय पे और उचित स्थान पर हो तो ठीक हो सकते हैं। परंतु कैंसर के बारे में ये कहा जा सकता है कि जरूरी नहीं कि 100% ही ठीक हो। मॉर्टिलिटी जिसे कहते हैं, मृत्यु दर कैंसर के अंदर 100% पहले थी, आज से 20 साल पहले, लेकिन अब वो नहीं है। मैं कैंसर के बारे में आपको विश्व के, भारत के, राजस्थान के और फलौदी के आंकड़े दे सकता हूँ, इस पर लिख करके भी बोल सकता हूँ, परंतु हम आंकड़ों की दुनिया में नहीं जाएं और हम इस विषय पर विचार करें कि हमको आज के दिन ब्रिज द गैप क्या करना है। ब्रिज द गैप की जो दूरी हमको कैसे करनी है, ये हमारा दायित्व है। कैंसर क्यों होता है ये जानने की उत्सुकता सभी को होती है और मेरे ख्याल से, मेरे विचार से इस सभागृह में बैठे सभी माननीय व्यक्तियों सबको पता है कैंसर क्या होता है, क्यों होता है। एक सवाल उठता है कि कैंसर किसको हो सकता है। अभी तक ये माना जाता था कि हमारे विश्व के अंदर कैंसर किसी को भी हो सकता है, बड़े उम्र के लोगों को होता है, अधिकतर 50, 55, 60 या ऐसे लोगों को माना जाता था। परंतु अभी जो लास्ट रिपोर्ट्स आई हैं उसके अंदर ये पाया गया है कि बच्चों में भी कैंसर होता है। और लॉयंस क्लब इंटरनेशनल जो संस्था है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर 175 देश में काम कर रही है, उसकी इस वर्ष की थीम यही है, बाल कैंसर को रोकिए। आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि बच्चों में 8, 12, 15 साल के बच्चों में भी होता है। और सबसे बड़ी चीज, राजस्थान के अंदर जो कैंसर की जो रिपोर्ट हुआ है केस, वो हुआ है 1.5 साल के बच्चे के अंदर। क्या ये भयावह स्थिति नहीं है? हम जानते हैं कि 50 साल 55 साल के अंदर सब व्यक्ति जो होते हैं उनके शरीर में जो संरचना होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी होता है, वो इस तरह का होता है कि बीमारियां डेवलप होती हैं, बीमारियां बढ़ती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमको पढ़ाना है, जाना है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? दूसरे लोग और भी लोगों, दूसरे क्षेत्र के भी लोग कहेंगे कि इसमें हमारा क्या योगदान। ये काम तो डॉक्टर का है, ये काम तो अस्पताल में बैठे चिकित्सक का है या कैंसर स्पेशलिस्ट का है। आपकी बात सही है और इससे हम सहमत हैं कि ये दायित्व डॉक्टर्स का है और डॉक्टर्स के साथ साथ में उन चिकित्सकों का है जो कि इसका इलाज कर रहे हैं, चाहे वो जयपुर में हो, जोधपुर में हो, बॉम्बे में हो, कलकत्ता में हो या जेनेवा या विश्व के सबसे बड़े हॉस्पिटल स्लॉन कटिंग मेमोरियल हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में उसका हो। लेकिन इसके साथ साथ में हम जब ये हमारे, अब इसको माइंड ना करिएगा, हमारे क्षेत्र में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या हमारे फलौदी क्षेत्र में जब किसी को, व्यक्ति को कैंसर होता है, ये घोषित किया जाता है कि इसको कैंसर है। ये घोषित करने वाला अस्पताल का चिकित्सक होता है कि आपको कैंसर है, इसकी आप जाके जांच कराइए।
इसकी जांच के लिए वो जोधपुर जाते हैं, फलोदी के अधिकतर लोग अहमदाबाद जाते हैं। और जब उनको पता चलता है कि कैंसर है तो एक तरह की, जिसे कहा जा सकता है, एक डर बैठ जाता है। और डर बैठने के बाद में हम लोग भूल जाते हैं कि उसको कैंसर है क्या है। परंतु जब कैंसर से डेथ होती है किसी की, तो हम उसके घर पे 12 दिन तक जाते हैं। 12 दिन तक वहां पर बैठते हैं, उसके परिवार वाले बैठते हैं, पूरा का पूरा 13वें दिन पूरी सब्जी का वो चलता रहता है। और हम उसके चौथे 14th डे 15th डे तो हम भूल जाते हैं कि कैंसर से डेथ। हमारा ये कहना है कि ये स्थिति ही क्यों आए, वो उस घर के अंदर दारुण स्थिति क्यों आए, करुणा की स्थिति क्यों आए, वो परिवार उस तरह से संवेदना, सहानुभूति और संवेदना का केंद्र बन जाता है, ये स्थिति क्यों आए? क्या आप इससे सहमत हैं? स्थिति आनी चाहिए? आप जब जानते हैं कि नहीं आनी चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी भी, अगर हमारे पास में समय नहीं है, हमारे शिक्षक कार्य का है, ये पारिवारिक कार्य का, या कोई भी कार्य, प्रशासनिक कार्य वालों के लिए मैं कहूँगा, जब वो इस 12 दिन तक वहां करने के लिए तो वो तैयार रहते हैं, परंतु उसके पहले कभी भी समय निकाल करके हम क्या लोगों को जागरूक नहीं करें कि भाई तुमको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेकअप करो। देखिए, कैंसर जो बीमारी है ये एक दिन में नहीं होती। कैंसर एक ऐसा रोग है, जुकाम एक दिन में हो सकता है, खांसी एक दिन में हो सकती है, हार्ट अटैक 4 घंटे के अंदर, 2 घंटे में बैठे बैठे लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, पता नहीं चलता। परंतु कैंसर कभी भी 2 दिन की बीमारी नहीं है, ये बीमारी है एक समय की। क्योंकि जो हम ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक छोटी सी फुंसी हुई है मेरे हाथ में, यहाँ पे जैसे कि मैंने गोल बनाया है, इस टाइप से फुंसी है, अगर ये इसमें से पस आ रहा है, इसमें से बह रहा है और ये ठीक नहीं हुई, तो हम एक दिन में अपने पड़ोस के मेडिकल स्टोर की दुकान पे जाकर के कुछ टैबलेट ले आते हैं, सिप्लॉक्स को भी बोले या सल्फामेटाइजिन पहले आती थी, जैसे ला करके उसको खा लेते हैं, ठीक हो जाती है। तीसरे दिन उसको जब ठीक हो जाएगी, थोड़ा दर्द होगा तो हम डोलो 650 ले लेंगे, डोलो 500 लेकर के कहेंगे कि नहीं, दर्द नहीं हो रहा। परंतु यही जो फुंसी या ये जो चीज या ये छोटी सी है, ये पहले एक छोटा होता है, जब ये बड़ा होता है तो देखिए पस जो होता है वो बाहर निकालते हैं हम लोग। आप तो जानते ही हैं, कुछ होता है तो दबा के पस बाहर निकाल देते हैं। परंतु शरीर के अंदर कुछ ऐसे अवयव होते हैं, जैसे सभी अवयव, जहां की अगर वो अंदर पस है तो वो बाहर नहीं निकलता, वो अंदर ही अंदर करता है, बढ़ता चलेगा। और उसके साथ साथ में वो धीरे धीरे क्यों बढ़ता है। और जरूरी नहीं अगर इसके पास में जगह है इधर शरीर के अंदर तो ठीक है, वरना जब ये इधर से बढ़कर के यूं आता है, हर डायरेक्शन के अंदर बढ़ना शुरू होता है। और इसीलिए इस पूरे पार्ट को ये कैंसर के रूप में डेवलप होता है। हम इसको इंग्लिश के अंदर कैंसर बोलते हैं, लैटिन में और कुछ बोलते हैं, संस्कृत और हिंदी में इसको कर्कट बोलते हैं, कर्कट रोग। कर्कट का मतलब यह होता है कि जो आपने चीज के पास में फैला है। आप ऑक्टोपस को जानते हैं, ऑक्टोपस के 8 होते हैं पैर, इसलिए उसको हम ऑक्टोपस कहते हैं, कर्व जो बढ़ता चलता है। सेम थिंग इज विद द कैंसर, ये डायरेक्शन सब तरफ बढ़ता है। हम इसका इलाज करके यहाँ निकालना चाहते हैं, ये इधर भी तो बढ़ रहा है, इसका क्या करेंगे हम? इसलिए कैंसर एक ऐसा रोग है जो कि धीरे धीरे शरीर में बढ़ता है और समय के बाद में, मैं एक एग्जांपल दूंगा। यहाँ पर एक लेडी है, मैं नाम तो नहीं बता सकता, उनके ब्रेस्ट में गांठ थी और उस गांठ को वो 6 महीने तक उनको लगा कि ठीक है, हो जाएगी। एक दिन उनके पेट में दर्द हुआ तो वो बहुत चिल्लाई, रोई सब कुछ करके फिर वो डॉक्टर के पास में गए, तो डॉक्टर ने उनको कहा कि रेफर करा। पेट के दर्द का इलाज 3 दिन तक चलता रहा, ड्रिप चढ़ती रही। 6ठे दिन वो जब जोधपुर पहुंची तब उनको पता चला कि वो महज पेट का दर्द नहीं था, वो कैंसर था ब्रेस्ट का, जो कि उनके फैलते इन्फेक्शन, जो कि जब हम जानते हैं कि ये हमारे इसोफेगस है, स्टोमक है, हमारा स्टोमक के अंदर लिक्विड भी होता है, सब कुछ एसिडिक लिक्विड वगैरह आता है। जब ये कोई भी चीज इन्फेक्शन होकर के कहीं से भी आएगी, चाहे यहाँ से, नाक से, वहां से, वो जब यहाँ पहुंच जाती है तो यहाँ पे इतना ज्यादा लिक्विड होता है कि उसको डेवलप कर लिए, जिसे कहते हैं
हम कहते हैं ना कि इसको मीडिया, जिसमें कि मीडिया होता है, डेवलप होता है जिसके अंदर, यहाँ डेवलप होता है वो सेल्स। इसके कारण जहां तक हमने जो पिछले अनुभव हैं, उन अनुभव को देखते हुए ये लगा है कि लोग बाग पहले लापरवाही करते हैं कोई बीमारी होने के बाद कि इसको क्या करें। वो सबसे पहले कहीं जाते नहीं, वो अपने पड़ोस के मेडिकल स्टोर पे जाकर के लाला जी से पूछते हैं कि सेठ जी कोई दवा हो तो दे दो, मुझको 3 दिन से ही हो रहा है। वो 3 दिन की पर्ची को दवा लेके, जिसका नाम वो ही जानते हैं और उसके क्या रिएक्शन होंगे वो भी वही जानते हैं। उसके एबनॉर्मल रिएक्शंस होंगे, एडवर्स रिएक्शन क्या होंगे ये वो नहीं जानते। ये जो चीज होती है, इसलिए यदि कुछ भी है तो वहां जाइए। और दूसरा, सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। अगर कुछ भी बीमारी है, किसी भी तरह की बीमारी, आपको गवर्नमेंट ने पीएचडी की डिग्री दी होगी हिंदी साइंस के अंदर या इंग्लिश साइंस के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर, परंतु उसने एमबीबीएस की डिग्री तो नहीं दी आपको, जब हमें मालूम है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज ये हमारे साथ में होती है, अगर मेरा फोन खराब हो जाएगा, मेरा या अब किसी का भी फोन खराब हो जाएगा, तो मेरी पल्स रेट 72 से 85 पहुंच जाएगी, शाम तक 96 हो जाएगी, जब तक कि वो फोन ठीक नहीं होगा या वो कहेगा कि कल तक दे दूंगा। मेरा मोबाइल खराब हो जाएगा तो मैं ऐसा लगेगा जैसे कि आपको आपदा आ गई है। परंतु अगर मेरे को कोई पेन हो रहा है और मैं अपना मोबाइल लेकर के उसी व्यक्ति के पास जाऊंगा जिस पर मुझको विश्वास है कि ये ट्रेंड आदमी है, किसी भी चलते फिरते उसके पास तो नहीं जाएंगे। परंतु जब हमारे शरीर में कुछ व्याधि होती है, किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, तब हम ये नहीं तय करते कि हमें किसी ट्रेंड आदमी के पास, एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। और यही चीज सबसे बड़ी डिले करती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसको उसी जगह पर भेजिए जो उस क्षेत्र से संबंधित हो। बिजली की लाइन ठीक कराने के लिए हम बिजली के इंजीनियर के पास जाएंगे, पीडब्ल्यूडी के सिविल इंजीनियर के पास तो नहीं जाएंगे ना। तो ये चीज है। दूसरी चीज, जब कैंसर हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, अगर कोई बताता है कि कैंसर इनको हो सकता है तो कैंसर हॉस्पिटल्स में ही जाइएगा, दूसरे किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोग सोचते हैं कि कैंसर अस्पताल का, और मैं एक व्यक्तिगत अनुभव भी बता रहा हूँ कि मेरे साथ में कोई थे जिनको कैंसर का डाउट था, मुझे उनको टेस्ट कराना था। मुझको ये परेशानी नहीं थी कि मैं उनको लेके जाऊंगा, उनको क्या होगा। मुझे परेशानी थी कि ये जब मेरे साथ में कार से उतरेंगे अस्पताल के गेट पे और कैंसर पड़ेंगे तो ये कहेंगे मुझे कैंसर है, कि तुम कैंसर अस्पताल क्यों लाए मेरे को। ये है कि ये नेचुरल है कि नहीं, आप सहमत है कि इस बात से। ये जो पीरियड होता है, ये जो समय होता है, वो बड़ा ऐसा समय होता है जिसके अंदर कि हम डिसीजन नहीं ले पाते, परंतु मजबूरन होकर डिसीजन लेना चाहिए और लेना पड़ता है। और हम जिनको जानते हैं या जिनके बारे में है, उनको यही बताएं कि सही जगह पे जाके इलाज कराना ही सक्सेसफुल होता है। ये पहली बात आपने ये चीज कहा कैसे, तो ये जो मैं आपसे कह रहा था ना 12 दिन की बात, मैं आपसे ये कहता हूँ कि यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में गंभीर रोग हो, उसके साथ रह करके उसको साइकोलॉजिकल हेल्प, साइकोलॉजिकल कंसोलेशन दे सके, उसको ये बता सके कि आज हाथ, राकेश जी की जो बात थी, हाथ पांव फूलने की स्थिति नहीं है, हाथ पांव मत फुलाओ, ना मेरे फूल रहे हैं तुम्हारे फूलेंगे। विश्व के अंदर सब तरह के कैंसर का इलाज का आज से 25-20 साल पहले मैं भोपाल में था, वहां पर एक पेशेंट आया था, 6 साल का बच्चा। आपने हम लोग बातचीत करें कैंसर के, मैं कैंसर पे तो लेक्चर नहीं दूंगा, परंतु इतना जरूर बताऊंगा कि जैसे ये उसकी आंख थी, उस आंख के अंदर पलकों में यहाँ पे पलक है, यहाँ उसको यहाँ से दिखना बंद हो गया, जो सेंटर है अपने इसके अंदर से कॉर्निया और इसके अंदर से उसको लाइट नहीं जा रही। उन लोगों ने परवाह नहीं करी, ठीक है बच्चा दिखा देंगे, ये करते हैं। 15 दिन के बाद में यहाँ पीले स्पॉट आ गए। 20 दिन के बाद में यहाँ पर रेडिश होने लगा, यहाँ सूजन आ गई। और ये सूजन आते ही जब उनको घबराहट हुई तब हॉस्पिटल में आए, आई हॉस्पिटल में। इत्तेफाक से, क्योंकि मैं आई से संबंधित हूँ, आई
ये हॉस्पिटल से भी काम कर रहा है, हमारे हॉस्पिटल में लाए तो मेरे लिए ये केस एक नई चीज़ थी। हालांकि 20-25 साल का काम कर रहा होगा, लेकिन मैंने अपने जीवन में ही पहला एक बच्चे का ऐसा देखा जिसकी की हालत थी, और उसके अगर ये नाक है, ये पूरा हिस्सा उसका सूजन था लालिश। मेरे लिए भी आश्चर्य था, मैंने पूछा, उन्होंने बताया इसका नाम रेटिनोब्लास्टोमा है, जो रेटिना के अंदर जाकर के बन गया, और इसके अंदर इसको दिखेगा नहीं, और इसका इलाज होना बड़ा मुश्किल है, और बच्चे की उम्र 6 साल है, इसके पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ करना पड़ेगा। हम लोगों ने कोशिश करी, और आप विश्वास करेंगे कि जब ये हम लोग सुबह जब चाय पीते थे तो हमारे सामने उसी पेशेंट का रहता था कि क्या होगा। हम जब हॉस्पिटल से विदा होते तभी हम सोचते थे कि हम क्या कर सकते हैं। जहाँ तक आर्थिक स्थिति के सवाल है, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मदद करते हैं विश्व के अंदर और भारत के अंदर, वो प्रॉब्लम नहीं थी। क्या ये बच्चा सर्जरी को अफोर्ड कर पाएगा, क्या ये बच्चा इलाज ठीक हो पाएगा। उसको करने में लगभग 1.5 साल लगा, उसके जगह जगह ऑपरेशन हुए, इलाज हुए, वो ठीक हो गया वो बच्चा। क्योंकि वो अगर पहले ले आता, अगर वो ये जो स्टेज आई है ये वाली, सिर्फ इतने से इसके वो होते पीले पीले, तभी भी आ जाता, ये यहाँ ले आता तो उसको मुश्किल से 3 महीने लगते ठीक होने में। उसने फैलने दिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसने अपने आप को शौक से फैलने दिया, या उसके पेरेंट्स ने करा, उसके पेरेंट्स ने देर की, उसकी आँख ठीक हुई, परंतु 6/6 रीजन उसका नहीं आ सका कभी भी। ये बहुत पुरानी बात है, कभी कभी उसके बारे में पता चलता है तो लगता है कि हाँ वो चल रहा है, देख रहा है, खुशी होती है कि बच्चा ठीक है। सवाल ये उठता है कि हम देर क्यों करते हैं। देर नहीं करनी चाहिए, पहली चीज़ ये पहुँचना, टाइम मतलब ध्यान नहीं देना। अभी कितना 45। ये दूसरी चीज़ जो सवाल उठता है कि उसकी स्थिति क्या रहेगी। उसको ये विश्वास दिलाइए हमारे पेशेंट को और उनके अटेंडेंट्स को कि इसका इलाज हो सकता है। भारत के अंदर ये कहने में मुझे बड़ा गर्व भी होता है कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो कैंसर का है वो बॉम्बे में है, टाटा कैंसर हॉस्पिटल। आपने नाम सुना होगा, परेल नाम भी सुना होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, उसका टाटा का नाम आता है जब भी कुछ हो जाता है। और आनंद फिल्म के हीरो भी वहीं जाते थे टाटा अस्पताल के अंदर। एनीवे, ये सब पूरी बातें हैं। मेरा ये है कि तीसरी चीज़ जो आपने की थी कि आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति जब हम कैंसर की बात करते हैं तो हम जब पहला पेशेंट अस्पताल में जाएगा तो हम उसको 500 या 1000 का नहीं खर्चा होगा, ये भी आप भी जानते हैं। कम से कम जो भी होता है हज़ारों में होता है। ये कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ सहायता लेना चाहते हैं, कुछ सहायता लेना पसंद नहीं करते। हम क्यों सहायता लें? वाई शुड आई कम एज ए बेगर एंड पुट माई हैंड लाइक दैट। कुछ का ऐसा होता है, और कुछ का ये होता है कि सहायता तो मिले लेकिन हम औरों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सहायता ले रहे हैं। कई कैटेगरीज होती हैं, आप भी जानते हैं, और हम लोग इसको मनोवैज्ञानिक सत्य है कि सहायता लेने के पहले आदमी 10 दफ़ा ईश्वर से सहायता की मांग करता है कि भाई मैं क्या करूँगा। भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि इस बारे में मदद करती हैं। टाटा हॉस्पिटल के अंदर भी ऐसा है, वहाँ पर फ्री भी इलाज होता है। यद्यपि पूरे एशिया से लोग आते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे अगर जो मुझे काम करने का मौका मिला और जब मैंने पहली बार एंटर हुआ तो मुझको ऐसा लगा कि ये हॉस्पिटल नहीं है, ये रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, जहाँ के भांति के तरह तरह के लोग बाग पूरे खड़े हुए हैं, विभिन्न वेशभूषाओं में हैं। कोई असम का है, कोई मणिपुर का है, कोई तमिलनाडु का है। मतलब एक रेलवे इतनी भीड़ रहती है। और इतनी भीड़ क्यों रहती है? इतनी भीड़ इसलिए होती है कि उनके प्रदेश के अंदर वहाँ पे वो सुविधाएं नहीं है, इसलिए उनको यहाँ आना पड़ता है। तो यहाँ आते हैं बॉम्बे में। आसाम का आदमी यदि बॉम्बे जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि यात्रा के अलावा भी कितना खर्चा होगा। परंतु बॉम्बे में बहुत सी संस्थाएं हैं जो मदद करती हैं, बॉम्बे के बाहर भी हैं। राजस्थान के अंदर, अब हम बाहर की बात खत्म करके राजस्थान पे आ जाएं। राजस्थान में जयपुर में महावीर कैंसर हॉस्पिटल है, JNN मार्ग पर, जहाँ की सब तरह की सुविधाएं हैं और होती है। अब आता है कि कैंसर की जांच कैसे होगी और कितने होगी। आज से 2 साल पहले तक राजस्थान में ये सुविधाएं नगण्य थी। नगण्य मीन्स केवल एक जगह ही ये सुविधाएं थी, परंतु अब राजस्थान में ये सुविधा बढ़ चुकी हैं। कैंसर, जैसे कि हमने अभी यहाँ डिस्कस किया था, कैंसर मान लीजिए यहाँ पर स्टोमक, ये मान लीजिए स्टोमक में ये कैंसर है यहाँ पे, तो जरूरी नहीं है कि ये स्टोमक
उसका कैंसर का वो रहे। स्टोमक का कैंसर दोनों लंग्स के अंदर भी बढ़ सकता है, ब्रेन में भी जाता है और किडनी में सबसे पहले इसका असर होता है। तो इसको जांच करना बड़ा मुश्किल होता है। यदि आज मैं हॉस्पिटल में बैठ करके डायग्नोस कर रहा हूँ कि यहाँ पर कैंसर है, तो क्या ये कैंसर इतना निकालने से ठीक हो जाएगा? ये तो कर्कट रोग है ना, तो बढ़ चुका है आगे। तो उसके लिए जांच करना बड़ा मुश्किल काम था। वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट इन राजस्थान इस कैंसर के बारे में बहुत काम हो रहा है, और जयपुर के अंदर और इसमें महावीर कैंसर हॉस्पिटल, महात्मा गांधी हॉस्पिटल और गीतांजलि हॉस्पिटल उदयपुर, वहाँ पर एक मशीन है, उसका नाम है पेट स्कैन। उसमें शरीर के अंदर कहीं पर भी किसी भी जगह कैंसर का अगर एक जीवाणु है तो हमको ये पता चल जाता है कि इसका ये यहाँ पर है, इसकी इतनी ग्रोथ है और ये आगे बढ़ सकता है। उससे हम जांच करके इलाज कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा कि आपने बताया पेट स्कैन, मतलब ये सब जानकारी है बहुत से लोगों को जी। ये अच्छी ये जागरूकता की हम बात कर रहे थे, आप तो जागरूक हैं और जागरूकता में और आगे थोड़ी सी जोड़ना चाहूँगा कि ये पहले बहुत महंगा होता था, सब कुछ है, लेकिन अभी सुविधाएं हो चुकी हैं। हम जो आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं, और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जानकारी आपके पास में है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, आपको भी सबको है। हम इस जानकारी को अपने पड़ोसियों तक, पड़ोसी से मीन्स जहाँ ये है अगर कुछ ऐसा होता है उन तक पहुँचा दें तो हम एक जीवन बचा सकते हैं कि नहीं। हम उसको ये कह रहे हैं कि अगर तुमको बीमारी है तो तुम डोंट गो फॉर दी मेडिकल स्टोर के पास में जाकर के या सेल्फ मेडिकेशन या जेब में से डोलो 650 निकाल के खाने की जगह अगर ये 10 दिन हो चुके हैं तो इसको दिखाओ, दिखा के कर सकते हैं। अब एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आपको थोड़ा सा लगेगा। आज से 57-60 साल पहले की बात है, बल्कि मेरे फादर डॉक्टर थे। मेरे फादर को काफ़ी सीनियर डॉक्टर थे वो, उनको एक डॉग बाइट हुआ, कुत्ते ने काटा। कुत्ते को काटा, आई एम टॉकिंग ऑफ 1950 की बात होगी है। 1950 में उनको ये कुत्ते ने काटा तो उन दोनों में 14 इंजेक्शन लगते थे। ये आप भी जानते ही हैं, पेट में 14 इंजेक्शन लगते थे। उनको इंजेक्शन लग गए, उसके बाद में वो अपना काम करते रहे। 20 साल बाद में उनको पेट के अंदर दर्द हुआ। जब उनको 20 साल बाद में पेट में दर्द हुआ, वोमिट हुई, बीकानेर में वो थे उस टाइम में, जीप में जा रहे थे अपने ऑफिशियल टूर पे मलेरिया, तो उनको हॉस्पिटल में ले गए, तो उन्होंने इलाज करके छोड़ दिया उनको। उसके बाद में जयपुर में थे, हम लोग जयपुर में के हैं, जयपुर में रहते थे। तो फिर उनको हुआ तो जयपुर में बताया। जयपुर में जब उनको बताया तो उनको मालूम पड़ा, हम लोगों को डॉक्टर्स ने बताया कि पेट के अंदर जो पूरी लेयर होती है उसके अंदर गांठें बन गई हैं। और उस टाइम में मैं बात कर रहा हूँ 1961 की, उस टाइम में कैंसर रोग है ये भी बहुत कम डॉक्टर्स जानते थे, परंतु जो सर्जन थे उन्होंने बताया तो पता चला कि वो गांठें बनी, वो जो इंजेक्शन लगाते थे वो ड्राई अप होते थे, और ड्राई अप होकर के वो जगह जगह पर वो गांठें बन गई, एंड दैट बिकेम द कैंसर। ड्रेडफुल स्टेज थी। 1961 के अंदर भारत के अंदर टाटा अस्पताल भी इतना एडवांस हुआ, एडवांस क्या, उनकी प्राइमरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो प्रिंसिपल बने हमारे कॉलेज के। एक दिन उनको खांसी में हुई, तकलीफ हुई तो एक्सरे कराने चले गए। नेचुरली रिटायर्ड प्रिंसिपल आएंगे तो सारे स्टाफ खड़ा होकर के लिए उनका एक्सरे कराया। एक्सरे करा के देखा उनको और कहा कि सर ठीक है, मैं आपको रिपोर्ट दे देंगे। उन्होंने बोला क्या रिपोर्ट है? कहने लगे सर अभी फिल्म अच्छी नहीं आई है, फिल्म ठीक नहीं आई है, मैं आपको दोबारा करूँगा, सॉल्यूशन मंगा कर करेंगे। उन दोनों पानी में वो उसमें सॉल्यूशन में डुबो करके एक्सरे प्लेट आती थी। उन्होंने कहा ठीक है। थोड़ी देर वो बैठे, उन्होंने बोला करो तो देखो, सॉल्यूशन मंगाओ करो। उनको डाउट हो गया था कि जब मैं खांस रहा हूँ, कंटिन्यूसली जो खांसी आ रही है मेरे को 15 दिन से, मेरे को यह एक जगह पे दर्द होता है, जी मिचलाता है, रात को नींद नहीं आती, कुछ ना कुछ मेरे को डर है। उनकी रिपोर्ट, उनको दोबारा एक्सरे करा, उनको दिखाया कि सर हम तो टेस्ट कर रहे थे, इट वाज कैंसर। अब देखिए, जो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल रहे हो,
इतने इंटेलिजेंट रहे हो कि 10 में से 8 सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल, जिनका ये आगरा से किया था उन्होंने, और ये रिकॉर्ड अभी तक इंडिया के अंदर कायम है कि 10 में से 8 सब्जेक्ट किसके गोल्ड मेडल वाला। वो खुद ये नहीं जान पाए कि उनके बॉडी के अंदर कैंसर सेल डेवलप हो रही है, और ये उनका निधन का कारण बना। सिर्फ हमारा यही कहना है कि आप लोग सेल्फ मेडिकेशन को प्लीज डिस्करेज करिए, स्वयं दवा लेने की प्रवृत्ति को रोकिए, और इसको घर में भी डेवलप मत होने दीजिए। बुरा मत मानिएगा, मैंने बहुत लोगों को देखा है, यहाँ पर भी देखा है, मैंने फलोदी में भी देखा है, पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है, विशेषकर महिलाओं को देखा है कि वो अपना फूलती हैं और उसमें से लेकर के खा लेती हैं। वो कहाँ आता है? कई चीज़ें हैं, और कैंसर के साइन आप जानते हैं, गांठ होना, ये तो पता ही है आपको। कहीं पर भी शरीर के अंदर कोई सी भी गांठ किसी भी पूरे इसमें हो तो गांठ को सिर्फ साधारण गांठ ना मान करके एक खतरनाक साइन का निशान मान के चलिएगा, और होता है। फलोदी के अंदर हम लोगों ने पिछले दिनों में महिला बाल विकास में गया था, वहाँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, उसने सवाल एक मुझसे किया, ये तो सब ठीक है, आप तो बताइए फलोदी में कितने लोग कैंसर के रोगी हैं। ये सवाल आपके जहन में भी आएगा। फलोदी के अंदर कैंसर रोगियों की संख्या के लिए हमने अस्पतालों में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करी कि कितने रोगी हैं, उनके पास में कोई आते हैं, वो रिकॉर्ड में तो पता नहीं हो तो बाहर भेज देते हैं ना, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में जाइए। कैंसर से कितने लोगों की मौत होती है? नगर पालिका में जाकर के मैंने बातचीत करी, उन्होंने बोला हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं आता, जो शमशान घाट से रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे वो देखी मैंने, उसके अंदर मुझे आश्चर्य हो रहा है फलोदी के बाकी जगह के, यहाँ पे शमशान घाट में जब हम एंट्री कराते हैं किसी व्यक्ति के दाह संस्कार के मृत्यु के समय, तो मृत्यु का कारण बीमारी लिखते हैं। बीमारी में ये नहीं लिखते कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर से हुआ, कैंसर से हुआ, परंतु जब इसमें आंकड़े इकट्ठे करने के लिए गया मैं, तो मैंने ये पाया 3 महीने के मैंने उनके रजिस्टर्स देखे, कितने लोगों की मौत हुई है, ये पूरा जब देखा तो ये पाया मैंने कि उसके अंदर से 27 लोगों की मौत, 3 महीने के अंदर 27 लोगों की मौत सिर्फ कैंसर से हुई थी, और उनमें से भी ज़्यादा संख्या महिलाओं की थी। और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ महिलाएं या पुरुष जो थे उनकी डेथ यहाँ फलोदी में रहने वालों के कारण। जब उनको बॉम्बे में या कहीं पर रहते थे, उनको पता चला कि हमारा अंतिम समय है, तो अपने परिवार और परिजनों के पास में आ जाएं, इसलिए वो यहाँ आ गए, यहाँ आकर के उनकी डेथ हुई। लेकिन जब उनकी बीमारी जब था, तो मैंने उनके सबके नंबर लेके फ़ोन करके पता करा, तो मालूम पड़ा उनमें से कैंसर से डेथ हुई। तो लापरवाही, हम यहाँ जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, लापरवाही सबसे ज़्यादा महिलाओं में हो रही है कि वो लोग समय पे अपनी जांच नहीं कराते, जबकि 40 साल के बाद में उनको हर साल पूरा वार्षिक, और 50 साल के बाद में हर 6 महीने के अंदर अपने शरीर की जांच कराना चाहिए। और वो जांच हो सकती है, चाहे वो फलोदी में हो चाहे बाहर हो। प्रारंभिक जांच तो यहाँ हो सकती है, मैं विशेष जांच के लिए बात कर रहा हूँ। मैं मेमोग्राफी जैसी जो स्तन कैंसर के लिए जो होती है उसकी मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, यहाँ फैसिलिटी नहीं है। परंतु बॉम्बे के अंदर लॉयंस रोटरी और जितने क्लब्स हैं वो लोग सारी चीज़ें अब सब छोड़ चुके हैं। गरीबों को खाना खिलाना बंद कर दिया उन्होंने, गरीबों के लिए उनको स्लेट पेंसिल देना बंद कर दिया है। सभी ने ये तय करा है कि हम अपनी वैन भेजेंगे, महिलाओं को हॉस्पिटल लेके जाएगी, ताकि खाना एक टाइम खिला सकते हैं। एक दफ़ा रोटी खिला दी, सब्जी खिला दी, हलवा खिला दिया और गाल का लड्डू दे दिया, वो पुण्य हो सकता है, परंतु उससे बड़ा पुण्य है कि किसी एक व्यक्ति का जीवन बचाया जाए। समय दिया, बस के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रोग्रेसिव फोरम और राजस्थान कैंसर सोसाइटी की तरफ से अशोक जी को और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी बात कहने का और जो है ना के बात और जीवन हम बचा सकते हैं, ये धारणा आप लेके जाएंगे अगर आज इस सकारात्मक धारणा। आजकल पॉजिटिव कहना बड़ा मुश्किल होता है, पॉजिटिव क्या, सारी दुनिया नेगेटिव चल रही है कोरोना, लेकिन हम एक पॉजिटिव थॉट लेके चलेंगे, कोई भी ऐसा हो। और प्लीज़ एक चीज़ और, यदि किसी को आर्थिक सहायता चाहिए हो,
हमारे ट्रस्ट ने यहाँ कैंप्स किए थे, नागर साहब तो उसके दर्शक रहे हैं, नागर साहब ने बताया है। हमने 9 लोगों को यहाँ पर ट्रस्ट की तरफ से इलाज कराने के लिए जयपुर भेजा था महावीर कैंसर में। किसी को 50, किसी को 60, किसी को 1 लाख रुपए तक की जरूरत पड़ी, हमारे ट्रस्ट ने दिया। महावीर कैंसर अस्पताल में उनका इलाज मुफ्त किया। वो 9 लोग गुमटी लगा करके बेचा करते थे जर्दा। उनको जब ये मालूम पड़ा कि हम इस जर्दे के कारण हम खुद बीमार हो रहे हैं, हम औरों को भी हम माउथ कैंसर करा रहे हैं, तो उनको उन्होंने दुकानों पर हटा दिया और ये किया। तो वो व्यक्ति अपनी रोजी रोटी को छोड़ करके हटा सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? धन्यवाद। कुछ भी किसी अशोक जी के पास में मेरा नंबर है, सब आपके पास में है। यदि किसी भी आपके परिचित को आर्थिक सहायता की जरूरत हो तो कहिएगा कि तो अपनी जानकारी, इनकम सर्टिफिकेट आता है, कोर्ट के सामने दुकानें हैं, सब जगह 4 पेज का इनकम सर्टिफिकेट। विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में तो इसका जो थीम है वो ब्रिज द गैप की जो है, तो वो जो गैप बना हुआ है उसको आपको मिटाना है। आपको एक पुल का काम करके और लोगों को जागरूक करना है कि किस तरह से आप जो है कैंसर को जो जिससे हर व्यक्ति भयभीत रहता है, तो उनको बताना है कि आजकल हर जो बीमारी है उसका इलाज है, तो कैंसर का भी इलाज है, परंतु उसके लिए जागरूकता जरूरी है। अगर अपन जागरूक रहेंगे तो उसके सिम्टम्स जल्दी पकड़ पाएंगे और उसके अगर अर्ली स्टेज में अपन उसको पकड़ लेते हैं तो इसका इलाज 100% है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो है हम देखते भी हैं, एक क्रिकेटर युवराज सिंह का अपन उदाहरण ले सकते हैं कि उनको जब जल्दी पता लग गया और उनका इलाज हो गया और आज वो हमारे बीच में क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो जो आपके साथ साथ जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके पड़ोसी है या आपके परिवार के जो सदस्य हैं, उन सभी को जागरूक करना है। हम तो जागरूक होंगे ही, साथ में ही आसपास के आपके रिश्तेदार हैं या पड़ोसी है या समाज में जो भी है, उन सभी को जागरूक करना ये हमारी जिम्मेवारी है। और उस जिम्मेवारी का जो एहसास है वो आज डॉक्टर अरुण जी माथुर ने हमें करवाया है। तो ये जिम्मेवारी आपको निभानी है और अपने को विश्व कैंसर दिवस पर एक प्रण लेना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीवन हम बचा सकें। एक बार पुनः मैं आप सभी का सरस्वती विद्यालय परिवार की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आकर के हमारे विद्यालय में ये कार्यक्रम किया और सभी स्टाफ को जागरूक किया। इससे निश्चित रूप से हमारे समाज को एक नई दिशा मिलेगी और एक नई सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।